माइक पे बोलिएगा मेरे पीछे। श्लोक क्रमांक 5, अध्याय 7। अपरिमितस्त्वन्याम्, अपरे थोड़ा अमृतस्तन्वा माइक पास में रखिए। अपरिमितस्त्वन्याम् अपरे अमृतस्त्वन्वा प्रकृतिं विद्धि मे पराम्, प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ययेदं धार्यते जगत्। अपरे अपरेमितस्त्वन्याम् अमृतस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्, प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ययेदं धार्यते जगत्। पहली लाइन को देखेंगे। अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृति। इयम मतलब इस, इतः मतलब इससे अलग, अपरा मतलब निकृष्ट। इस निकृष्ट प्रकृति से अतु मतलब लेकिन, लेकिन इस निकृष्ट प्रकृति से, ये जो भौतिक प्रकृति जो निकृष्ट है, जो जड़ है, इससे अन्याम प्रकृति, मेरी एक और प्रकृति है। समझ में आ रहा है? विधि मतलब जानो, और किसकी है? मैं, मेरी। और कैसी है? पराम। पराम मतलब आध्यात्मिक, सचेत। और उसको क्या कह रहे हैं? जीव भूतम महाबाहो। हे महाबाहो अर्जुन, उसको जीवभूत कहा जाता है। और वह क्या कर रहे हैं? ययेदम धार्यते जगत। इदम मतलब इस जगत को वो धारण कर रहे हैं। धारण कर रहे हैं अर्थात वह भोग रहे हैं। जैसे इस मंदिर में हम बैठे हैं, तो इस मंदिर का उपयोग हम कर रहे हैं, मंदिर हमारा उपयोग नहीं कर रहा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि फैक्ट्री को फैक्ट्री चलाने वाले लेबर का चलाते हैं। ये समझ में आता है? फैक्ट्री चलाने वाले लेबर हैं कि लेबर को फैक्ट्री चलाती है? फैक्ट्री चलाने वाले लेबर हैं। तो फैक्ट्री किस लिए है? क्योंकि उसका मालिक है और लेबर है। ये बात समझ में आती है? हॉस्पिटल इसलिए है क्योंकि उसमें डॉक्टर हैं और पेशेंट हैं। डॉक्टर है और पेशेंट हैं। डॉक्टर नहीं हो, पेशेंट नहीं हो, तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार से जो आप जगत देख रहे हो, उसको वो कारण कौन है? कारण है जीवात्मा स्वयं। उदाहरण दिया जाता है कि क्या जेल कैदी बनाते हैं? आप लोग बोल रहे हैं हाँ बनाते हैं, लेकिन जेल कैदी नहीं बनाता। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि जेल कैदी नहीं बनाते। अगर गलत काम करने वाले नहीं हो तो जेल की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जेल भगवान बनाते हैं। तो उस जेल का उपभोग, उसकी सुविधाओं का कोट एंड कोट उसकी सुविधाओं का उपयोग कौन कर रहा होता है? कैदी ही कर रहे होते हैं। इसको बंद कर देंगे तो बंद नहीं कर पाएंगे। ठीक, अपने आप बंद हो गया। ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है? धारिते का अर्थ समझ में आ रहा है? इस जगत का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं जीवात्माएं। उपभोग करने की क्षमता सचेत जीव में ही होती है। ठीक। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। विदोहन का अर्थ वही है, भोग कर रहे हैं। ठीक। गीता भूषण टीका। इस प्रकृति को निकृष्ट माना गया है क्योंकि यह जड़ होती है और भोग्य है। अच्छा, चलिए फिर से वही प्रश्न। जड़ अर्थात उसमें ज्ञान शक्ति नहीं होती है। अब बता सकता है कि ज्ञान शक्ति का अर्थ क्या है? ज्ञान शक्ति, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है प्रभु, ये तो आपने कभी समझाया ही नहीं मेरे को। हाँ हाँ। प्रभु जी आप जर का नहीं एग्जाम्पल नहीं, दिए थे। ज्ञान शक्ति पूछ रहा हूँ। ज्ञान शक्ति क्या होती है? अभी आप तब नहीं थे, आप जो सुनेंगे। यस। मैं हूँ, ये जगत एग्जिस्ट करता है, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। मैं भी हूँ, ये जगत भी है, ये ज्ञान ये शक्ति। आपने उसमें अलग विवेचना कर दी। जितना मैंने बताया था उसको रिपीट कीजिए। यस। मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ। अलग हूं। तो क्या यह है भावना, आई एग्जिस्ट एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो क्या यह भावना जड़ प्रकृति में होती है? नहीं होती है। तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये जड़ है। ठीक। इस पे भक्त बहुत अच्छा बोले
कि ये कितने आश्चर्य की बात है कि जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तब भी मेरी तरफ देख रहे हैं। कुछ इसमें आश्चर्य लगता है आपको? नहीं लगता ना? आप मृदंग की तरफ देखिए, तो मृदंग आपकी तरफ देख रहा है। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। कितने आश्चर्य की बात है कि हम जिसकी तरफ देख रहे हैं, अगर वो जीवित है तो वो मेरी तरफ भी देख रहा है। और इतना इसको हम आश्चर्य, कोई आश्चर्य लग रहा है इसमें आपको? अगर अगर आश्चर्य नहीं लग रहा है तो क्वारंटाइन से डर क्यों लग रहा है? क्वारंटाइन समझ रहे हैं? कोई भी इंसान आपके पास नहीं आएगा, आपको अकेले रहना पड़ेगा। क्या यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसको जीवन में कभी क्वारंटाइन में रहना पड़ा? मेरे को रहना पड़ा चिकन पॉक्स के समय। स्मॉल माता का, माता आई थी कहते हैं, माता जी नहीं, माता मतलब वो जो भी होती है। चिकन पॉक्स के समय हम किसी से कुछ बात नहीं कर सकते, बहुत शरीर भयानक हो जाता है और कोई हमारे पास भी नहीं आना चाहता। हमारे गौर गोविंद प्रभु को भी हो चुका है ना आपको एक बार चिकन पॉक्स? यस। अच्छा लगता है एकदम अकेले पड़े रहना? कभी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम संबंध चाहते हैं और वस्तुओं से संबंध नहीं हो सकता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अब मैं अपने, अगर मान लीजिए अपने कोई नहीं आते तो क्या मैं लैपटॉप को क्लास देता? क्या लैपटॉप को क्लास दी सकती है? नहीं दिया जा सकता है। तो ये बात बोल रहे हैं कि यह प्रकृति निकृष्ट है और जड़ होती है और भोग्य है, अर्थात इसको भोगा जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, यह जानो कि जीव भी मेरी ही प्रकृति है, परंतु श्रेष्ठ है क्योंकि यह चेतन है और निकृष्ट प्रकृति का भोक्ता है। क्या लाइनें समझ में आ रही हैं आपको? चेतन अर्थात ज्ञान शक्ति से युक्त। ज्ञान शक्ति मतलब अवेयरनेस, चैतन्यता, मैं हूं, मैं भोग रहा हूं, इस प्रकार की भावना, अवेयरनेस। फिर भगवान जीव की श्रेष्ठता का कारण बताते हैं। यह चेतन प्रकृति इस ब्रह्मांड को अपने, चेतन प्रकृति अर्थात जीव इस ब्रह्मांड को अपने सोने, खाने आदि के भोग के कार्यों के लिए स्वीकार करती है। और इसको हम लोग अगर पूरी लाइन की जाए तो सोना, खाना, रक्षा और मैथुन इत्यादि के लिए प्रयोग करती है। मैं समझता हूं हर भक्त ये देखने में सक्षम होगा कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो केवल इन 4 कार्यों में ही प्रवृत्त हैं। अगर आप इस वायरस की लड़ाई को एक शब्द में वर्णन करना चाहें तो क्या शब्द होगा? रक्षा या फिर भय। भले ही व्यक्ति बहुत महान हो सकता है इस समाज की दृष्टि से, लेकिन वह केवल एक ही इंपल्स के अनुसार कार्य कर रहा है और वह है भय, है कि नहीं? श्रुति भी कहती है कि यह दोनों प्रकृतियां एकमात्र भगवान की ही हैं। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः। भगवान क्षेत्रज्ञ जीव और भौतिक पदार्थ दोनों के स्वामी हैं और गुणों के भी स्वामी हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद। प्रधान अर्थात वह सारी जो भौतिक जगत की सारी वस्तुएं प्रधान से आती हैं, और क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र को जानने वाला अर्थात जीव, और उनके पति मतलब दोनों के स्वामी हैं भगवान, और गुणेशः मतलब गुणों के नियंता हैं। ठीक। तात्पर्य, कोई तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं भक्त? हिंदी में पढ़ना? ओके। प्रभु जी पढ़ना, मोहित प्रभु पढ़ना चाहते हैं? माइक दीजिए। यस। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की प्रकृति शक्ति है। प्रा नहीं है, परा, परा, परा प्रकृति है। यस, प्रकृति शक्ति। क्या अर्थ है इसका, आप बताइए। ये जीव जो है परमेश्वर से ही आया है। ठीक है, और वह सचेत है, वह अचेत नहीं है। कॉन्शियस, कॉन्शियस, बस। यस। जो पढ़ेगा उसको प्रश्न किया जाएगा। यस। अब कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, आप ही पढ़िए प्रभु जी, अच्छा पढ़ते हैं आप। हिंदी पढ़ना तो मेरे को आता ही नहीं है, आई ओनली नो इंग्लिश। ठीक। अपराशक्ति, थोड़ा जोर से पढ़िए। अपराशक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। एक बात जो मेरे चित्त में आ रही है और वो ये है कि अपने स्वरूप को समझें
और इस अपरा प्रकृति को इकट्ठा करने में हम अपना जीवन व्यर्थ ना करें, क्योंकि ये अपरा प्रकृति हमें कभी सुख नहीं दे सकती। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? इसका स्वरूप हमसे बिल्कुल भिन्न है, इसलिए जितना आवश्यक शरीर चलाने के लिए है, भक्ति करने के लिए, उतना तो ठीक है, अन्यथा ये केवल दुख का निर्माण करने वाली है हमारे लिए। जितना वस्तु इकट्ठा करेंगे उतनी भोग भावना आ जाती है, उतना ही भावना आ जाती है वस्तुएं मेरी हैं। जैसे एक भक्त का, मुझे मालूम चला, रात में वो लौट रहे थे सब्जी लेकर के, उनका पैसा चोरी हो गया। तो पैसा तो कोई भी चोरी कर सकता है, लेकिन बताइए कि कहीं भी चला जाऊं मैं, मान लीजिए कोरोना वायरस से भरे हुए क्षेत्र में भी चला जाऊं, लेकिन कोई मेरा भगवत गीता का ज्ञान चुरा सकता है क्या? जो आपने नाम जप किया है कोई चुरा सकता है क्या? दुनिया की कोई ताकत चुरा सकती है क्या? छोटी सी मैं घटना बताऊंगा। कुरैश और उनकी पत्नी, ये रामानुजाचार्य जी के महान डिसाइबल थे, और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने कहा कि आप अब रंगनाथ जी आ जाइए, तो यहीं पे रहिए। तो कुरैश बहुत धन, उनकी संपदा बहुत थी, बहुत धन था। तो जब वह सब धन वन बांट करके ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, और अब वह रंगनाथ जी के पास जा रहे थे, मतलब रामानुजाचार्य जी के पास। आप उसको जरूर सुनेंगे, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। जब जंगल में जा रहे थे तो उनकी पत्नी को कुछ डर लगा, कहा अरे कहीं यहाँ पे डाकू हुए तो क्या होगा? तो उनने पूछा क्या तुम अपने संग कुछ लेके आई हो? कहते हैं, हाँ मैं कुछ सोने के सिक्के लेके आई हूँ। तो कहते हैं इसको फेंक दो, इसी कारण से तुमको भय हो रहा है। और जिसके पास पैसे ही नहीं, उसको डाकू से क्या डर रहेगा? तो खैर, हमें तो कुछ धन चाहिए रहता है, लेकिन सिद्धांत ये सीखना है कि बहुत वस्तुओं का इकट्ठा करने का अर्थ है कि हम उस चेतना में निमग्न हो जाएंगे कि हम ये वस्तु ही हैं, भूल जाएंगे कि हम आत्मा है। इसीलिए ब्राह्मण लोग अपने कम से कम में निर्वाह करके अपने चेतना को भगवान में फिक्स कर देते। पढ़िएगा। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि, अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। ये लाइन तो समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है? ठीक है। स्थूल और सूक्ष्म मतलब समझ लीजिए। स्थूल तो आप समझ रहे ना, पृथ्वी कहाँ दिख रही है आपको? सब जगह दिख रही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु दिख नहीं रही लेकिन अनुभव कर पा रहे हैं। आयु, वायु, और क्या रह गया? आकाश, ये सब दिख रहा है, स्थूल कहा जाएगा। और मन जो है वो सूक्ष्म है, मतलब एकदम प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता लेकिन अनुभव करते हैं। यस। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों को विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की शक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। अब ये बात लाइन समझ में आ रही है कि जीव के कारण जगत कार्यशील है। अभी तो आप कह रहे हो भगवान सब चला रहे हैं, और आप अभी कह रहे हो कि जीव चला रहा है, तो ये कहना क्या चाहते हैं? माइक पे बताइए। अब बहुत दूर बैठे हैं, पाकिस्तान से भारत में तो आई। यस। भाई, एक तरफ कह रहे हो भगवान चला रहे, भगवान की शक्ति है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जीव चला रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो जीव चला रहा है कि भगवान चला रहे हैं? जीव भगवान की ही पराशक्ति है, जो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा इस चला रहे हैं, अच्छा, मतलब जीव भगवान के माध्यम से। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि मतलब जीव के नहीं होगा तो भगवान जगत नहीं चला पाएंगे, भगवान को जीव की सहायता की आवश्यकता है, तब चलेगा, ये कहना चाहते हैं? नहीं, भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से, पराशक्ति के माध्यम से, जीव के माध्यम से इस जगत को चला रहे हैं। इसीलिए मैंने प्रश्न किया है। यस, दीजिए इनको। जैसे अगर आपकी बात को ट्रांसलेट किया जाए कि सरकार कैदियों के माध्यम से जेल चलवा रही है, क्या ये कहना सही होगा? जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि जेल में कैदी हैं इसीलिए जेल चल रही है। कैदी जेल नहीं चला रहे, लेकिन कैदी हैं इसीलिए जेल चल रही है, अदरवाइज जेल का कोई उपयोग नहीं है। तो यह समझना बहुत आवश्यक है कि जीव भोग करना चाहता है, उसको रखिएगा। और इस कारण से भगवान इतनी भौतिक सृष्टि की व्यवस्था करते हैं, मिथ्यांकार और ये और वो सब तामझाम, और उसके बाद जीव की फिर भी शक्ति नहीं है कि भोग को वह स्वीकार कर सके। अगर आपको याद हो, मैंने प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय के आखिरी भाग में भगवान की भोग लीला का वर्णन चर्चा कर चुके हैं। अगर भगवान देखने की शक्ति ना दे तो मैं देख नहीं सकता, सुनने की शक्ति ना दे
तो सुन नहीं सकता। अभी मैंने समझाया था भगवान हृदय में रहते हैं, प्राण को शक्ति संचारित करते हैं, उससे हमारी सारी इंद्रिय कार्य करती हैं। तो ये सारी इंद्रिय किसके द्वारा कार्य करनी है? भगवान की शक्ति से। किसकी इच्छा है इसके पीछे? मेरी इच्छा है। अगर मेरी भोग इच्छा नहीं हो तो भगवान को कोई संस्कृत में कहते हैं गरज, संस्कृत में, उर्दू में कहते हैं गरज नहीं है। गरज समझते हैं? गरज, गरजू नहीं है भगवान इस जगह को चलाने के लिए। भगवान को बिल्कुल इच्छा नहीं है। भगवान तो ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी वहां पे वापस उनके धाम में आ जाए। ये बात याद रखना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, शायद उनके माता पिता चिंतित हैं या नहीं है। क्यों चिंतित हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप लोग कैसे जिएंगे यहाँ पे, खाने को कहाँ मिलेगा, और वायरस फैला हुआ है, तो हम घर में आ जाओ, हम तुमको सुरक्षित रखेंगे। ये सब बातें झूठी हैं। घर में वो स्वयं भी सुरक्षित नहीं है तो हमारे क्या सुरक्षा रखेंगे। लेकिन भगवान भी नहीं चाहते कि जीव यहाँ पे रहे, लेकिन जीव क्योंकि भगवान से स्वतंत्र रूप में रहना चाहता है, इतनी व्यवस्था करते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? जब हम भगवान से विद्रोह करना चाहते हैं तो भगवान इतना तामझाम इकट्ठा कर देते हैं। और अगर आप भगवान की सेवा करना चाहोगे तो क्या भगवान कितने रास्ते खोल देंगे। If you want to serve Krishna, then Krishna will open all the roads. विद्रोह करने के लिए इतनी व्यवस्था करके रखे हैं। अगर आप प्रेम से सेवा करेंगे तो कितनी व्यवस्था करनी है। समझ में आता है? ठीक है, पढ़िए। कौन पढ़ रहा था? इस दृश्य जगत में, इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में जीव, ये बुद्धिमान नहीं प्रभु जी, बुद्धिहीन। ओ सॉरी, बुद्धिहीन सोचते हैं। मैं भी सोच रहा था कि बुद्धिमान कहीं मैंने बुद्धिमान पर शब्द ध्यान नहीं दिया, और देखिए हीन की जगह मान कर दिया तो पूरा अर्थ बदल गया। आपको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। देखिए अब आप ये बताइए लिखा क्या है यहाँ पे? माइक पे बोलिए। बुद्धिहीन। आपने क्या पढ़ा? बुद्धिमान। क्यों पढ़ा? क्योंकि उस समय के लिए भगवान ने आपको यही दिखाया, बुद्धिमान। सब लोग बुद्धिहीन समझ रहे हैं आपके। मैं गलती नहीं दिख रहा हूँ, हमारे संग ऐसा कई बार होता है, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो जो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं वो क्या सोचते हैं कि भगवान और जीव में कोई भेद नहीं है। ये बात है। यस, श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अब ये श्लोक तो बड़ा कठिन है, ये वेद स्तुति का श्लोक है। उसको मैंने बहुत रिसर्च नहीं किया, लेकिन इसके अर्थ को ही देखेंगे। अपरिमिता ध्रुवास तनुभृतो यदि सर्वगतास्या तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरेथा अजनि च यन्मयम् तद विमुच्य नियंत्र भवेत सममनुजानतम यदमतम मत दृष्टतया। यस, मैं इसको पढ़ता हूँ। हे परम शाश्वत, ये वेद जो है भगवान को स्तुति करने हैं। यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ सकते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है और सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। देखिए श्लोक तो बहुत सिद्धांतिक है और उसमें बहुत रिसर्च अभी नहीं कर पाया। एक बात जो यहाँ बहुत समझ में आ रही है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब मैं बद्ध हूं तब मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मैं भगवान हो जाऊंगा, और तब मैं समझ जाऊंगा कि मैं किस प्रकार से सर्वव्यापी हूं। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा वो मानते हैं। ना समझिए मेरी बात। तो वह सोचते हैं, ऐसा इनकी मान्यता है। ऐसा नहीं कि जीव मुक्त हो जाएगा तो सर्वव्यापी हो जाएगा, लेकिन ऐसा वो सोचते हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं कि यदि मतलब ऐसा है नहीं,
लेकिन यदि अगर जीव सर्वव्यापी होते तो आपके नियंत्रण में कैसे होते? और जबकि यहाँ गीता में हम क्या देख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये मेरी प्रकृति है, यानी मेरी प्रकृति अर्थात मेरे अधीन है। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि कोई, ये वेद बोल रहे हैं कि यदि, यदि अर्थात ऐसा है नहीं, यदि ये मान लिया जाए कि जीव सर्वव्यापी है, हर जगह रहने वाले हैं, तो वे आपके अधीन कैसे रहेंगे? और ये बात प्रसिद्ध है कि जीव भगवान की शक्ति है। तो इसलिए ये मानना कि जीव भगवान की शक्ति, मतलब भगवान कभी बन सकता है, ये बिल्कुल गलत है। इसको आगे हम 15वें अध्याय में और स्पष्ट रूप से सुनेंगे। शर और अक्षर जीव, शर मतलब जो पतित जीव है, बद्ध जीव, और अक्षर जो नित्य मुक्त है, उनसे भी परे भगवान है, उनके कारण भगवान है, उनकी सत्ता, इन जीवों की सत्ता भगवान पे ही आश्रित होती है। मुझे पता है थोड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए मुझे अलग से इसकी टीका लेकर समझाना पड़ेगा, तो हम कभी आगे देखेंगे, अलग से देखेंगे। अब कभी एक भक्त की इच्छा है कि वेद स्तुति पढ़ाई जाए, तो ठीक है, अभी तो पहले हाँ पूछिए, क्या प्रश्न है? तो वास्तविक मुक्ति क्या है? हम भगवान की शरण में जाएं, उनको अपना स्वामी माने, और ये कभी भावना ना रखें कि मैं भगवान बन सकता हूं। एक विनोद की बात है, महाराज बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं पहले मैं भगवान था, मायावादी लोग बोलते हैं पहले मैं भगवान था लेकिन माया ने मुझे पकड़ लिया, तो मैं भूल गया हूं कि मैं भगवान हूं। अब प्रश्न ये आएगा कि भाई जब आप भगवान थे, सर्वनियंता थे, सर्वशक्तिमान थे, तब माया ने पकड़ लिया, अब जब आप भगवान नहीं हो, एक सामान्य जीव हो, तो भगवान, तो माया क्यों छोड़ देगी आपको? क्यों छोड़ेगी बताइए? और वे कहते हैं सब कुछ भ्रम है, सब कुछ माया है। तो जब ये बोल रहे हो सब कुछ माया है, तो ये जो बोल रहे हो कि सब कुछ माया है, तो यह भी माया है। आपको समझ में आया? और इसीलिए वो मायावादी को मायावादी कहते हो, सब कुछ माया मानते हैं। तो उनको बोलो कि आप ये जो मान रहे हो कि सब कुछ माया है, यह भी माया है, तो ये सत्य कहाँ से हुआ? तो इनकी फिलॉसफी जो है ये कोई समीचीन फिलॉसफी नहीं है, सिद्धांत नहीं, अपने मन गढ़ंत बात बोलते हैं। ये प्रश्न क्या है? प्रभु जी इसमें लिखा हुआ उस स्वरूप में ही, एक भक्त बहुत दूर रखता है माइक, आप बहुत पास रखते हो, थोड़ा दूर रखो माइक। हाँ, उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं, मतलब मुक्ति के बाद उस स्वरूप में नियंता बन सकते हैं, यानी कि भगवान के अनुगत्य स्वीकार करें, भगवान का अनुगत स्वीकार करेंगे तभी हम मुक्त होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम अब इससे सोच रहे हैं कि हम नियंता है, जबकि हम नियंता नहीं है, हम गुणों के द्वारा नियंत्रित हैं। डज इट मेक सेंस? अगर मान लीजिए हमें नींद आ रही है, तो हम तमोगुण के द्वारा नियंत्रित हैं, सोना ही पड़ता है। कोई काम क्रोध से मतलब नियंत्रित है, वो किसके गुण के द्वारा नियंत्रित हो रहा है? रजोगुण के द्वारा हो रहा है। तो इस समय हम लोग नियंत्रित हैं माया के द्वारा, है कि नहीं? पूरा जगत है ना, इसमें गीता में आगे बताएंगे भगवान, मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमव्यम। इन गुणों के द्वारा पूरा जगत मोहित है और मुझको नहीं समझ पा रहा है। तो इस समय हम लोग क्या हैं? गुणों के द्वारा नियंत्रित। लेकिन भगवान के शरणागत होते हैं तो गुणों की दासत्व से हम मुक्त हो जाते हैं। हाँ, इसलिए मुक्त होने के बाद फिर अंतराग शक्ति के नियंत्रण में आ जाते हैं। जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हम अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। इस समय हम लोग अंतरंग शक्ति में हैं या नहीं? इस समय जब हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता, सुना नहीं आपने? तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान की अंतरंग शक्ति के ही प्रभाव में जाते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि जब आप भगवान के धाम जाएंगे तभी अंतरंग शक्ति के प्रभाव में जाएंगे। इस समय जैसे आप हरे कृष्ण करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का प्रसाद, बेसिकली भगवान की भक्ति करने की किसी भी अंग का अनुशीलन करते हैं, तो भगवान की इंटरनल पोटेंसी के अंतर्गत होते हैं। ठीक है? इतना विवेक हम लोग को मतलब हो जाना चाहिए कि किस कार्य से मैं अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ रहा हूं और किस कार्य से मैं भौतिक शक्ति के संपर्क में आ रहा हूं। पढ़िए। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। जैसे एक समुद्र की बूंद उतनी ही खारी होती है, उसकी इंग्लिश में कहेंगे केमिकल कंपोजिशन, हिंदी में क्या कहेंगे, उसका रासायनिक विश्लेषण करें तो वैसा ही है जैसे कि समुद्र के किसी भी जल का। लेकिन क्या बूंद में हम डूब सकते हैं? नहीं। और क्या समुद्र में हम डूब सकते हैं? हाँ। इसी को कहा जाता है गुणवत्ता की दृष्टि से एक, लेकिन परिमाण की दृष्टि से भिन्न। समझ में आ गया? ठीक।
कोई हाँ भी नहीं बोलता एकदम से, हाँ ठीक है, हाँ हाँ समझ में आ गया। तो मुझे लगता है ऐसे ऐसे किसी को शक से देखते ना, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है ऐसे मित्र मेरी हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, वो भाषा की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं, तो हिंदी बोलने वाले भी मेरी समझ समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये भी जो है एक डाउट होने लगता है। चलिए ठीक है, पढ़िए। अतुल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। अतुल का मतलब क्या हुआ? अतुल उससे नहीं है, तुलना ना। अतुल इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभु, पीताम्बर प्रभु इंग्लिश में क्या लिखा है? अतुल तथा सूक्ष्म अपरा प्रकृति का उपभोग करते हुए, अतुल शब्द नहीं समझ में आ रहा मेरे को, उसमें लिखा है, मेरे को दीजिए किताब, आप पढ़िए, मैं देखता हूँ इंग्लिश में। स्थूल होना चाहिए, हाँ वो स्थूल होना चाहिए, अतुल नहीं होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, स्थूल, यस। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती ये है। लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, जब हम ऋषभ देव की शिक्षाओं को सुनते हैं, भगवान कृष्ण की गीता की शिक्षा को सुनते हैं, बार बार ये बोला जा रहा है कि इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय भोग में नहीं लगना है। क्यों नहीं लगना है? क्योंकि इंद्रिय विषय के भोग करने से हमारा जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी हम उसको भूल जाते हैं, और हमारा अभिनिवेश, अभिनिवेश मीन्स अब्जॉर्प्शन, कि मैं ये देह हूं, ये बढ़ जाता है। जब हम गीता सुनते हैं तो कुछ कुछ आता है ना, हाँ शायद मैं आत्मा हूँ। और फिर जब मान लीजिए हम भौतिक वार्ता सुनते हैं, तो फिर से भावना आ जाती है कि हम शरीर है कि नहीं। यही बात मैं बोली, जितना हम भोग में प्रवृत्त होंगे उतनी भावना बढ़ेगी कि मैं देह और इंद्रिय हूं, और उतना ही भय का निर्माण होगा। पढ़िए। इस विस्मृति का कारण जीव पर्जर प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब भी माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। स्पष्ट है, हाँ। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। ये लाइन को समझिए। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि भौतिक भोग को करके मैं सुखी हो जाऊंगा, है कि नहीं? हाँ, सोचते हैं कि हम भौतिक भोग इकट्ठा करके सुखी हो जाएंगे। जब उन्हें भौतिक भोग प्राप्त हो जाते हैं, तब क्या होता है? उसको भोग करते करते वो उक्त हो जाते हैं, मतलब उक्त मतलब बोर हो जाते हैं, उब जाते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, अब मैं इसको त्यागूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन क्या दोनों ही तरीके से वह सुखी हो सकता है? दोनों ही तरह से सुखी नहीं हो सकता। उसके बाद जो सोचता है कि अब मैं इस भौतिक प्रकृति से भोग करके उब गया हूं, अब मैं इस जगत के दुख को बहुत भोग लिया है, बहुत जगत में दुख है, ठीक है, तो मैं मुक्त होना चाहता हूं, तब उसकी धारणा ये होती है कि मैं भगवान में जाके लीन हो जाता हूं, उससे मैं सुखी हो जाऊं। और ये धारणा प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत में धारणा बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये किसी भी आध्यात्मिक, तथाकथित आध्यात्मिक संस्था में जाएंगे और उनसे पूछेंगे मुक्ति का मतलब क्या है, तो कहेंगे भगवान में लीन हो जाना। सुना है आपने? ये सब कुछ ही सिखाते हैं। तो ये इसलिए प्रभुपाद जी को बात स्थापित करनी पड़ रही है कि इस प्रकार से जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। क्या कोई वर्णन कर सकता है कि प्रभुपाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? भगवान में लीन होने के कारण जीव सुखी क्यों नहीं हो सकता? पहली बात यह कि वो लीन हो नहीं सकता क्योंकि वो अविनाशी है। उसका अस्तित्व, व्यष्टित्व, इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहेगी। और सुख जीव को कैसे मिलता है? जैसा भक्तों ने बताया, सेवा करके। तो भगवान की सेवा नहीं करेगा, सुख कैसे प्राप्त होगा? तो ये बात आपको बहुत आसान लगती है, जरा पूछिएगा समाज में कितने लोगों को ये बात पता है? सिद्धांतिक रूप से किसको पता है? नहीं पता है। तो ये बात बोल रहे हैं कि ये वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाता इस प्रकार से। यस। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। तो हमने इस श्लोक में सीखा
कि भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति जीव है और वह अपरा प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति को भोग कर रही है, और यह भी सीखा कि यदि जीव और भगवान में अंतर है, और यह भी सीखा कि अगर जीव भगवान की सेवा करता है तब वह सुखी हो सकता है। कोई प्रश्न इस पर माइक पे कुछ? तो जी जैसे आपने बताया कि जब भगवान की सेवा करेगा तभी वो मुक्त होगा, तभी वो सुखी हो सकता है। सुखी हो सकता है। हाँ तो हम देखते हैं जैसे एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं, वो भगवान का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, हाँ। और प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो मतलब इस तरह की तो सेवा नहीं करते जैसे हम लोग समझते हैं। ना ना ना, सेवा का अर्थ क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो किसी भी प्रकार पाद सेवनम, नवधा भक्ति के किसी भी तरीके से हम भगवान की सेवा करते हैं। सुनना भी भगवान की सेवा है, जप करना भगवान की सेवा है, किसी भी अंग का अनुशीलन करना यह भगवान की सेवा है। और यह सोचना कि उन्नत भक्त भगवान की सेवा नहीं करते, ऐसा कहाँ उदाहरण है? सेवा नहीं मतलब उन लोग अपने में लीन रहते हैं, तो ऐसा तो अपने में लीन रहते हैं, ये शब्द आप थोड़ा क्या कहते हैं तोल मोल के बोलिए। अपने में लीन रहते हैं कि भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। भगवान हो सेवा सकता है कि वो मन में सेवा कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मन में वह मतलब खाली बैठे हुए हैं। मानसिक सेवा भी कर रहे हैं तो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्नत भक्त इस जगत में कोई कार्य नहीं करते। रूप गोस्वामी जी शास्त्र लिख रहे थे, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे थे, ऐसा तो नहीं कि वो कुछ कार्य नहीं कर रहे थे। सनातन गोस्वामी पाद सारी सेवा कर रहे थे। सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेवा तो करते ही। और आध्यात्मिक जगत में जाकर सारे लोग भगवान की सेवा कर ही रहे हैं प्रैक्टिकल। यही कठिनाई ये है कि सेवा को हमेशा हम लोग हाथ पैर की ही सेवा सोचते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जो एक ज्ञान दूसरे भक्तों को देता है उससे अच्छा सेवक मेरे को कोई नहीं है। तो यह ज्ञान दूसरों को देना सेवा है कि नहीं? देखिए एक बहुत सीधी बात समझ लीजिए, सेवा का अर्थ यह है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उससे वह संतुष्ट हो जाए। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार उस व्यक्ति की क्या सेवा करनी चाहिए, स्वामी की क्या सेवा करना चाहिए, वह सेवा है। क्या समझते हैं इस बात को? भाई कोई भक्त भूखा है, आपका चलो मैं आपको गीता का प्रवचन सुनाता हूँ, तो वो सेवा नहीं, उस टाइम उसको प्रसाद खिलाई। लेकिन अब मैं कहूँ कि आप लोगों की मैं सेवा करता हूँ, ऐसा करिए सब लोग अपने टिफिन बॉक्स खोलिए, मैं प्रवचन करूंगा, तो क्या कोई सेवा है? हर चीज का एक समय होता है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेवा तभी मानी जाती है जब वो उस कार्य से वह व्यक्ति सुखी हो, नहीं तो सेवा नहीं मानी जाती। कुछ काम मान लिया जाए कुछ भी, लेकिन सेवा तभी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेवा तभी है जब उस कार्य से भगवान संतुष्ट हो। अब मैं आप लोग को बोलूं आप लोग भगवान है नहीं और भगवान बन जाओगे, तो क्या इस शिक्षा से भगवान संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। आपने देखिए बिल्कुल स्पष्ट ऋषभ देव बोल रहे हैं, मेरे धाम को जो जाना चाहता है उसको वैसे ही शिक्षा देनी है जैसे मैंने आप लोग को दी है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसलिए गीता का प्रवचन देना बिल्कुल कठिन नहीं है। आप देखिए मैं कुछ बड़ी नई नई बातें नहीं बता रहा हूँ, उन्हीं बातों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो पूर्ववर्ती आचार्य उनके द्वारा परंपरा में उनको प्राप्त हुआ। किस लिए? मद अनुग्रहार्थम, ताकि भगवान का अनुग्रह हम सभी पे हो। समझ रहे हैं? रूपा जी कितनी बार बोले गुरु बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात यह है कि हम ज्यादा बड़े गुरु ना बने, मतलब कुछ नई बात बताएं जो एकदम अलग हो। अलग नहीं होना, नहीं अलग होना ही यही हमारी गुणवत्ता है। क्या समझ में आ रहा है बात को? नया कुछ नहीं बताना है, जैसा परंपरा में है वही बता दें तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको इंग्लिश में कहते हैं चाइनीज विस्पर। समझते हैं चाइनीज विस्पर? मैं इनको बुलाऊंगा, इनके कान में कुछ कहूंगा, फिर मैं कहूंगा आपने जो सुना वो उनको बताओ। ये कुछ अपना कुछ बात याद रखेंगे, जो बात याद नहीं रखेंगे वो अपने उसमें अपनी बात भर देंगे। फिर उसके बाद ये इनको बताएंगे कि फिर कहेंगे कि जो मैंने तुमको बोला है तुम उसे बताना। अब ये बात इनकी कुछ याद रखेंगे, जिसमें से कुछ बात भूल गए हैं, तो ये फिर उनको बताएंगे। तो लास्ट तक जो मैंने बात बोली थी वो बिल्कुल भूल जाएंगे। हम एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, और यही चीज हमको नहीं करनी है। इसीलिए कोई कठिनाई हो, जब कुछ बात ना समझ में आए तब ये कह दो हमें बात समझ में नहीं आ रही, ये स्वीकार करना ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूं ये बस यही खत्म हो गई बात। अब ये कह सकते हैं मुझे इतनी बात इस प्रकार से समझ में आई, लेकिन ये कभी मत बोलिए कि मेरे हिसाब से ऐसा है। आपके हिसाब का क्या वैल्यू है? ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार समझना चाहिए। आगे के श्लोकों की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी हम थोड़ा कीर्तन करेंगे। कोई और प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।